नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की खौफ की कहानी, अशोक सिंह की जुबानी। अफगानिस्तान में तालिबान की खौफ की कहानी सुनिए प्रतापगढ़ के अशोक सिंह की जुबानी। दहशत भरे अशोक सिंह के वो 83 घंटे रहेंगे पूरी जिंदगी याद। नमकीन और स्नैक्स के भरोसे गुजारी पूरी रातें। प्रतापगढ़ के लालगंज के कुंवर का पुरवा गांव के रहने वाले अशोक सिंह प्रतापगढ़ अपने गांव पहुंचे तो परिजन खुशी से बेटे को देखकर झूम उठे। परिजन को देख अशोक भावुक हो गए। प्रतापगढ़ के अशोक सिंह महज 2 घंटे में सामान को समेटकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचे तो तालिबान के लड़ाकुओं ने एयरपोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। यूएस आर्मी और तालिबानियों के बीच जमकर गोलीबारी भी हुई। यूएस सेना ने तालिबान के लड़ाकुओं से लोहा लेते हुए उनको बाहर खदेड़ा, लेकिन तालिबान ने सिविल एयरबेस पर कब्जा कर दहशत फैलाता रहा। ये दहशत भरी दास्तां है काबुल से लौटे आईटी इंजीनियर अशोक सिंह की। अशोक सिंह यूएस आर्मी के बेस कैंप में आईटी इंजीनियरिंग के पद पर 3 सालों से तैनात हैं। अशोक सिंह वहीं 14 अगस्त को अशोक के पास आर्मी का बेस कैंप खाली करने के लिए फोन आया। शाम 6 बजे चिनूक हेलीकॉप्टर से सभी साथी के साथ काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां तालिबानी धीरे धीरे कब्जा करने पहुंच रहे थे। किसी तरह से अशोक सिंह ने पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारी, लेकिन 15 अगस्त को दोपहर में तालिबानियों ने सिविल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। यूएस एयरबेस पर भी कई घंटे में 6 आरपीजी फायर कर तालिबानी हमलावरों ने खूब दहशत फैलाई। वहीं 15 अगस्त की शाम को अशोक यूएस की फ्लाइट से कतर की राजधानी दोहा के लिए निकले तो उन्होंने राहत की सांस ली। जिसके बाद वहां से वो कुवैत पहुंचे, जिसके बाद कुवैत से 17 अगस्त को वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त को अशोक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर खौफ और भगदड़ का माहौल था। एयरपोर्ट पर भयानक भीड़ थी। हर कोई अफगानिस्तान को तालिबान के खौफ में छोड़कर भागना चाहता था। वहीं अशोक बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन यूएस सरकार ने खूब साथ दिया, जिसके चलते आज हम अपने देश, अपने परिजनों के बीच पहुंच सके। घर पहुंचने के बाद वो भावुक भी हो गए। गांव में हर कोई तालिबानियों की करतूत उनके मुंह से सुन रहा है। उनका हालचाल लेने उनके घर पहुंच रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट। काबुल की राजधानी में आप थे। हाँ। एयरबेस पे, तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ बनी जब तालिबान आए? तो क्या हमलावर थे या चाहे नाटो की सेना हो चाहे अफगान की, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया? नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं है। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं या यूएस आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी? अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान से, क्योंकि यूएस तो पहले ही मना कर चुके हैं कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है। अफगान आर्मी ही लड़े। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है जमीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, जमीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। अच्छा, इस दरमियान जो हालात बने आम आदमी के लिए कैसे? आम आदमी जो है, जो अदर प्रोविंस जहाँ जहाँ ये कब्जा करते गए हैं अदर स्टेट में, उन स्टेट्स के लोगों के अंदर तो पहले से ही मतलब काबुल छोड़ने के लिए जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अपना जुलाई तक में कंट्री छोड़ चुके थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था? तालिबान से इनको था, बिजनेसमैन को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग यूएस के साथ काम कर रहे थे, यूएस के कॉन्ट्रैक्टर थे, लोकल अफगानी जो है, जो यूएस के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही, किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे वो अमेरिका की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, वो देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले 2 महीने से। लेकिन ज्यादा स्थितियां तो तब भयावह हुई जब हवाई अड्डों पे नहीं लोग दौड़ते रहे। नहीं तो हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीजन ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि यूएस का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे। अगर आर्मी फाइट करती है तो, अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है, 90 दिन लगेंगे। ये 10 तारीख का रिपोर्ट। क्या कारण था कि लोग भाग रहे थे? तो भागने का मतलब ये था कि पहली चीज तो जब तालिबान ने जो है 15 तारीख को यहाँ पे स्थितियां बनी, तो पहली चीज तो जैसे अब इन्होंने ये बाहर जो है ये कब्जा कर रहे थे, जैसे आपने मैंने बताया कांधार कब्जा किया, जरंस कब्जा किया,
जनरल्स की तो कुछ फनी स्टोरी ये भी थी कि जो है जून के फर्स्ट वीक में कुछ लोग ईरान गए, जब वापस आए जो है लास्ट में जो है किसी बिजनेस के पर्पस से या किसी पर्पस से ईरान गए। ईरान जब गए उस टाइम पे वहाँ पे अफगान आर्मी की अथॉरिटी थी, अफगान गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ थी। जब वो वापस आए जून के लास्ट में तो वहाँ बॉर्डर पे जो है इमिग्रेशन के लिए तालिबान बैठा हुआ था, कोई गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, सब तालिबान थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ? तो वही सेम प्रोसेस इमिग्रेशन की वो भी जो हमको आने दिया, ऐसा कुछ पब्लिक को परेशान नहीं किया। जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस वो नॉर्मल रहा, लेकिन अब वही है कि ऑफिसर चेंज हो चुके थे। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब तालिबान थे। मतलब एक फनी स्टोरी ये भी है जो है। तो उसके बाद जैसे जैसे ये लास्ट में मजार कब्जा किए हैं, मजार के बाद मजार में ही थोड़ी मोड़ी फाइट हुई है। मजार के बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में फाइट नहीं हुई इनके साथ, आर्मी के साथ। मतलब अफगान सेना, नाटो सेना ने कोई विरोध नहीं किया? नाटो ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, कि आपको हमने 20 साल ट्रेनिंग दी हुई है, हमने पहले ही जो है प्रॉमिस कर लिया कि हमको ये कंट्री छोड़नी है अगस्त तक। तो जो ट्रेनिंग लिए थे उस समय, हाँ, वो लोग कौन थे? ये अफगान आर्मी के लोग थे। अफगान टोटल जो अफगान आर्मी है, तो ऐसा लगता है कि अफगान आर्मी में तालिबानी ही टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या? ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री जो हम अफगानिस्तान लोग के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफगानी को तालिबानी की तरह ट्रीट करते हैं कि अफगानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। यानी ट्रेनिंग में घुसपैठ थी तालिबान की? पूरी तरह से थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस ट्रेनिंग में ही नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसा हुआ कि जब बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ। उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पे साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं, मतलब जाके मतलब ये गवर्नर के घर में जा करके प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन करवाए हैं जो तालिबान ने। कुछ आपको मीडिया फोटोज मिल जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पे जब तालिबानी पहुंचे नहीं तो हुआ क्या था कि पहले से जो है, अगर आप रिसेंटली जो है 12-13 के आसपास की न्यूज़ देखें, यूएस का ही एक जो है इंटेलिजेंस का जो है एक मीडिया में आया हुआ था, अपने यहाँ भी इंडिया टाइम्स में आया हुआ था कि 10 तारीख के आसपास की बात है, 10 तारीख के आसपास पूरे मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल में कब्जा कर लेगा। ये 10 अगस्त की ये जो है न्यूज़ थी, और पूरा ये यूएस इंटेलिजेंस का न्यूज़ था कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेगा। ये 90 दिन तब होगा जब अफगान सेना फाइट करेगी तालिबान के साथ, अदरवाइज 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अभी इतना किसी तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनके न्यूज़। नमस्कार।